प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सवेरे के समय में और एक बार धन्यवाद देते हैं आपके लिए। एक आज का उत्साहित करने वाला वचन जो दूसरा इतिहास की पत्री उसके 6 अध्याय के 40वें वाक्य में लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास 6 अध्याय 40वें वाक्य में जो इस प्रकार से कहता है, हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोले रहे और कान लगाए रख। ये परमेश्वर को जब भवन बनाया गया, सुलेमान इस प्रकार से प्रार्थना करता है। सुलेमान ने जब मंदिर का निर्माण किया और मंदिर का निर्माण करने के बाद परमेश्वर को इस प्रकार से प्रार्थना करता है। सबसे पहली बात, राजा दाऊद की इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए एक भवन को बनाए, परंतु परमेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरी नहीं किया, परंतु उसका जो पुत्र सुलेमान, उसके द्वारा परमेश्वर ने इस भवन का निर्माण किया। और इस सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि की मांग की और परमेश्वर ने उसे बुद्धि की बातों को दिया कर हम देखते। वही सुलेमान जो है परमेश्वर के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करता है, इस भवन के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि इस स्थान में से, मतलब इस भवन को परमेश्वर आपने बनाया, इस स्थान में से जो जो प्रार्थनाएं की जाएगी उसकी ओर आंखें खोले रहे और कान लगाए रखे। मतलब यहाँ सुलेमान राजा परमेश्वर को इस प्रकार से कह रहे हैं कि परमेश्वर, यहाँ से की जाने वाली सारी प्रार्थनाओं को सुनिए और आपके आंखें इस भवन में प्रार्थना करने वाले लोगों के जीवन में रहे। मेरे प्यारो, आज के सवेरे के समय में हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें होने पाए। परमेश्वर के लिए हम जो भी प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तो सुनता है, परंतु परमेश्वर हमारे जीवनों में वो उसके कान और उसकी आंखें दोनों भी हमारे लिए परमेश्वर देने पाए। जो प्रार्थनाएं हम परमेश्वर के लिए करें वो उसकी ओर परमेश्वर की आंखें रखने पाए, क्योंकि जो परमेश्वर के लिए पुकारते हैं उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। आज सवेरे की सुबह में हम परमेश्वर को इस दृष्टिकोण से देखने पाए कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और उसके कान और आँख हमारे लिए खुले रहती है। इस दृष्टिकोण से हम प्रभु के लिए उसकी उपस्थिति में आए। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।